कैसे है वो? ठीक तो है ना? तुम अजीब लड़की हो हसीना, क्यों फिक्र करती हो उनकी? वो जहाँ भी हो, जैसे भी हो, तुम क्यों परवाह करती हो? मत सोचा करो इतना उनके बारे में। वो मेरे पास रहे या मुझसे दूर। शबनम, अगर दोबारा उनसे मिलना हो तो उनसे कहना कि एक बार मुझसे मिलने आ जाए। सीना, इतना मत सोचा करो उनके बारे में, अपना ख्याल रखो बस, ठीक है? हम दोनों फोन पे बात करते रहेंगे और अगर हो सका तो मैं तुमसे मिलने भी आऊं। ठीक है, जरूर आइए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आप यहाँ? सामने से हटो। जी? मैंने कहा सामने से हटो ताकि हम अंदर जा सके। हाँ। क्या बात है सिकंदर, हमें देखकर इतना परेशान हो गए कि सलाम करना ही भूल गए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। सूट बूट पहन के कहाँ जा रहे हो? कहीं पार्टी में जाने की तैयारी है क्या? आप शायद भूल गए हैं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आज रात की फ्लाइट से लंदन जा रहा हूँ। हम कुछ नहीं भूले हैं। हम तुम्हें यह कहने के लिए आए हैं कि तुम्हारी फ्लाइट जाएगी जरूर, लेकिन तुम उस फ्लाइट से नहीं जा रहे हो। मेरा लंदन जाना बहुत जरूरी है। मुझे कल वहां पहुंचकर अपने नए ऑफिस में रिपोर्ट करना है। बात दरअसल ये है कि हसीना। आलिया, तुम जरा चुप रहो। इसके दिल्ली जाने की वजह क्या है ये हम इसे दिल्ली जाकर ही बताएंगे। सॉरी अब्बू, वजह कोई भी हो, मैं अपनी फ्लाइट नहीं मिस कर सकता। हसीना माँ बनने वाली है, ये जानने के बाद भी नहीं। क्या कहा आपने? सीना मां बनने वाली? कल सुबह की 9 बजे की फ्लाइट की टिकटें मैंने बुक कर दी हैं। आलिया, मुझे 6:30 बजे उठा देना सुबह। अब्बू, आप समझते क्यों नहीं? तुमने पहले भी बहुत शर्मिंदा किया है हमें, अब और कितना शर्मिंदा करोगे सिकंदर? मैं पूछती हूँ, इसमें हमारे बोलने की जरूरत ही क्या है? क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता हसीना से मिलने का? उससे ऐसा कौन सा कसूर हो गया कि तुम उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहते हो? सच सच बताओ बेटा, वो लड़का जिससे उसने फेसबुक पर दोस्ती की थी, उसके अलावा कोई और वजह है? वो कोई छोटी वजह नहीं है अम्मी। मैं छोटी और बड़ी की बात नहीं कर रही हूँ, साफ लफ्जों में तुमसे पूछ रही हूँ, क्या उसके अलावा कोई और वजह है? नहीं, इसके अलावा कोई वजह नहीं। कितनी अच्छी बीवी है तुम्हारी, खाना पकाने में माहिर है, घर का पूरा ध्यान रखती है, और सबसे बड़ी बात सिकंदर, वो तुम्हें बेहद चाहती है। तुमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया, इसके बावजूद सिकंदर वो तुम्हारे खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती है, लेकिन तुमने उसकी कोई कदर न की। तुम्हारे अब्बू बहुत नाराज होंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहती। तुम्हें हमारे साथ चलना है, चलो, नहीं चलना तो तुम्हारी मर्जी। और बात करनी थी आपसे। कहो। आप अखबार पे से नजरें हटाए तो कहूँ, कोई खास खबर छपी है क्या अखबार में? कोई खबर खास नहीं होती, सिर्फ बुरी खबरें होती हैं, क्योंकि उन्हीं से अखबार बिकता है। तो फिर क्यों पढ़ते हैं ऐसी बुरी खबरें? हमारा भी वक्त कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। हालात ठीक होते तो घर में इस वक्त शादी आने बज रहे होते, बच्चे की आमद की खुशी में दावतें दी जा रही होती, मिठाइयां बांटी जा रही होती। क्यों करती हो ऐसी उदास करने वाली बातें, अपने आप को और दुख देने के लिए? साजिद भाई ने कहा था ना कि ये उनकी जिम्मेदारी है।
बस यही एक आखिरी उम्मीद बची है हमारे लिए। साजिद साहब आए। आइए साजिद भाई आइए, बड़ी लंबी उम्र है आपकी, अभी आपको याद किया और आप तशरीफ ले आए। सिर्फ लंबी उम्र के लिए नहीं, खुशियों भरी जिंदगी के लिए भी दुआ मांगिए। जरूर जरूर। आदाब अर्ज़ मिर्ज़ा। जीते रहो बेटे। जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हसीना के साथ बहुत ज्यादती की है मैंने। क्या आप मुझे माफ कर सकेंगे? बेटा, गलतियां बच्चों से ही होती हैं। माँ बाप हमेशा तो नाराज नहीं रह सकते। अपने बच्चों के लिए तो जीते हैं हम। अरे सारी बातें यहीं खड़े खड़े। आइए ना, अंदर आइए ना साजिद भाई, आइए आइए भाभी आइए। अरे जैनब सुनो तो, जैनब आइए ना, आइए। जैनब, जैनब देखो कौन आया है। जैनब, अरे कहाँ हो? वालेकुम सलाम। खुदा ने मेरी सुन ली, तुम भाग गए। जी, मैं घर लौट आया हूँ। नीलोफर, नीलोफर, हसीना, कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ। जी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम। मैं आ गया हूँ हसीना। सिकंदर कितना धोखेबाज आदमी निकला ना। पहले तो उसने तुम्हारे साथ बेवफाई की और फिर हसीना के साथ, और देखना लंदन जाकर वो दूसरी शादी भी कर लेगा और एक लड़की की किस्मत फूटेगी। सुरैया वो जो भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा और उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। अब मेरी जिंदगी में सिकंदर नाम का कोई शख्स नहीं, लेकिन खुदा ना करे कि हसीना के साथ ऐसा हो। मैं दुआएं मांगती हूँ कि वो हसीना के पास लौट जाए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप यहाँ मेरे सामने खड़े। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। मुझे छू कर देख लो, यकीन आ जाएगा। अब तुम्हारी आंख में ये आंसू कभी नहीं आने दूंगा मैं हसीना। आप लंदन कब जा रहे हैं? आज रात की टिकट बुक की है मैंने, यहीं दिल्ली से फ्लाई करूंगा। 2-4 दिन और रुक जाते हो? दिल तो मेरा भी चाह रहा है, लेकिन क्या करूं, नौकरी का मामला है। लेकिन मैंने सोच लिया है हसीना कि अब मैं बहुत मेहनत करूंगा। ढेर सारे रुपए कमाने हैं मुझे और बचाने भी हैं।
हमारे होने वाले बच्चे के लिए। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा मैं, कभी नहीं। ऐसे क्या देख रही हो? आपकी बातें सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लंदन से कब आएंगे? 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है मैंने कंपनी के साथ, उससे पहले लौटना मुश्किल होगा। ये 5 साल कैसे गुजरेंगे? कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? किसने कहा तुमसे कि हम एक दूसरे से अलग रहेंगे? मैं वहां जाकर तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगा, और फिर हमारा मुन्ना हो या मुन्नी, हम सब एक साथ रहेंगे, वो, तुम और मैं।